एक काल्पनिक कहानी है अजर। बादल और बिंदिया अपनी दादी से बहुत प्यार करते हैं। बादल 7 बरस का है और बिंदिया 9 वर्ष की। पिछले कई दिनों से उनकी दादी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वो उन्हें कहानियां नहीं सुनाती थी, ना ही उनसे बात करती थी। बस बिस्तर पर चुपचाप पड़ी रहती। यहाँ तक कि वो वॉशरूम जाने के लिए भी नहीं उठती। मम्मी पापा उन दोनों को कभी भी उनके पास कुछ देर बैठने नहीं देते थे, क्योंकि थोड़ी देर में ही वो परेशान हो जाती थी। पर अपने माता पिता से छुपकर दोनों दादी के पास पहुंच ही जाते थे। दादी, आप कैसी तबीयत है तुम्हारी? बादल ने पूछा। दादी ने बड़ी ही फीकी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। दादी, तुम हमें कहानियां कब सुनाओगी? हमें कब अपने पास सुलाओगी? मम्मी पापा तो कुछ भी नहीं बताते हैं। तुम बताओ ना, तुम कब ठीक होगी? बच्चों, मेरे लिए एक काम करोगे? हाँ दादी, दोनों खुश हो गए। एक चिट्ठी लिखकर छत पर रख दो। मैं बोलूंगी, तुम लिख देना। वो दोनों तुरंत कागज और कलम ले आए। बिंदिया को हिंदी ज्यादा अच्छी तरह आती थी, इसलिए उसने पत्र लिखना शुरू किया। मेरे प्यारे मित्र अजर, मेरा अंत समय आ गया है। हो सके तो मुझसे एक बार मिलने आ जाओ। मरने से पहले मैं तुम्हें आखिरी बार देखना चाहती हूँ और बचपन की अपनी यादें ताज़ी करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। तुम्हारी जरा मित्र, लक्ष्मी उर्फ लच्छो। दादी, पता तो बताओ, तभी तो चिट्ठी जाएगी, वरना डाकिया कहाँ लेकर जाएगा? बिंदिया को पता है कि जब कोई चिट्ठी भेजी जाती है तो एड्रेस लिखना ज़रूरी होता है। अरे बस छत पे रख दे, छत का दरवाज़ा खुला छोड़ देना, और हाँ, इस कमरे का भी दरवाज़ा खुला रखना, वरना वो अंदर कैसे आएगा। आज रात तुम लोग मेरे बगल वाले बेड पर सो जाना। मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलवाऊंगी। दादी ने बगल में रखे हुए बेड की तरफ इशारा किया। जब से दादी की तबीयत खराब हुई है, तब से वो बेड खाली ही रहता है, वरना पहले वहां पर बिंदिया और बादल सोते थे। तुम लेटर छत पर रख दोगी और तुम्हारा दोस्त यहाँ पर आ जाएगा? हाँ, पर ये सीक्रेट किसी को मत बताना, प्रॉमिस करो। कांपते हुए हाथ बढ़ाकर दादी ने कहा। प्रॉमिस। दोनों ने दादी के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। दादी के कहे मुताबिक वो लोग लेटर छत पर रखने गए। वहां हवा इतनी तेज चल रही थी, इसलिए उन्होंने उस लेटर को एक ईंट से दबा दिया। रात में दोनों ने अपने पापा से कहा, पापा, आज हम दादी के पास सोएंगे, प्लीज प्लीज प्लीज। दोनों ने हाथ जोड़कर कहा। अच्छा ठीक है, पर आज आखिरी बार। ये क्या कह रहे हैं आप? उनकी तबीयत खराब है, उन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है। दोनों डर जाएंगे। बीना, वो 1 महीने से भी ज्यादा समय से बिस्तर पर हैं। अभी तक तो उन्हें कुछ नहीं हुआ ना। एक दिन की बात है, सो जाने दो। ठीक है, पर ये आखिरी बार होगा। यस मम्मा, दोनों खुश हो गए। रात में दोनों छत पर वो चिट्ठी देखने गए, पर उन्होंने देखा कि वो चिट्ठी वहां पर नहीं थी। दादी दादी, वो चिट्ठी तो वहां पर है ही नहीं, दोनों ने फुसफुसाकर कहा। हाँ हाँ, उल्लू ले गए होंगे, वो उसके संदेश वाहक यानी कि डाकिए हैं। यू मीन टू से पोस्टमैन? बादल ने पूछा। पोस्टमैन नहीं बुद्धू, पोस्ट आउल। दोनों इस बात पर हंसने लगे और इमेजिनेशंस करने लगे। हमारे ताकिए के शील पर उल्लू का शील लग दे तो वो पोस्ट आउल बन जाएगा। अगर पंख लगा दें तो उड़ने भी लगेगा। हाँ। आधी रात में जब दोनों गहरी नींद में सोए थे,
तभी किसी ने उन्हें झकझोर कर उठाया। छोटे बल्ब की हल्की रोशनी में उन्होंने देखा, ये एक 7-8 वर्ष का छोटा सा लड़का था। उसने धोती कुर्ता पहना था, चंदन का टीका लगाया था। उसके सिर पर बालों के नाम पर एक चोटी थी और बाकी का पूरा गंजा सिर चमक रहा था। वो मुस्कुरा रहा था। तुम कौन हो? मैं अजर हूँ, जिसके लिए तुमने लेटर रखा था। तुम हमारी दादी के दोस्त हो? पर तुम तो बच्चे हो। हाँ, पर मैं तुम्हारी दादी का बचपन का दोस्त हूँ, और आज से तुम्हारा भी। मुझसे दोस्ती करोगे? यस, दोनों ने जोश से कहा। आज मैं तुम्हें अजर और अपनी दोस्ती की कहानी सुनाऊंगी, दादी ने कांपती हुई आवाज में कहा। लक्ष्मी, तुम आराम करो, आज कहानियां मैं सुनाता हूँ। तुम्हें कहानी पसंद है ना? अजर ने पूछा। बहुत बहुत पसंद है। मैं तुम्हें बहुत सारी कहानियां सुनाऊंगा, जैसे मैं तुम्हारी दादी को सुनाया करता था। अच्छा, तो तुम दादी की कहानियां जो सुनाती है वो सब तुमने सुनाई है? ओहो, तब तो हमने वो सारी कहानियां सुन रखी हैं। बिंदिया ने मुंह बिचका कर कहा। नहीं, तुमने नहीं सुनी होगी। मेरे पास अनंत कहानियों का बहुत बड़ा भंडार है, उसने दोनों हाथ फैलाकर इशारे से बताया। वाह, ओके, तो तुम हमें रोज नई कहानी सुनाओगे ना? बिंदिया ने पूछा। जब तुम मेरे लिए लेटर रखोगे, तब मैं रात में सबके सोने के बाद आऊंगा। मैं दिन में नहीं आ सकूंगा, क्योंकि हमारी दोस्ती एक सीक्रेट होगी। इसके बारे में न तो मैं किसी से बात करूंगा, न तुम किसी को बताओगे। ठीक है? क्या मेरी ये शर्त तुम्हें मंजूर है? उसने एक हाथ बढ़ाया। हाँ, हम तो मंजूर है। दोनों ने अपने हाथ उसके हाथ पर रख दिए। ठीक है, तो सुनो कहानी। एक बार एक गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी। उसका नाम था लच्छो। ये तो दादी का प्यार का नाम है, बादल ने हंसकर कहा। लच्छो बड़ी शरारती थी। वो कभी किसी के खेत में घुसकर चुपके चुपके आम चुरा लेती, तो कभी किसी के खेत में घुसकर चुपके से गन्ने तोड़कर चूस जाती। उसे आज तक कोई पकड़ नहीं पाया था। वो ऐसे छुप जाती थी कि कोई उसे ढूंढ ही नहीं पाता। ऊंचे से ऊंचे पेड़ पर ऊंची सी ऊंची शाखा पर चढ़ जाती, ऐसे जैसे कोई बिल्ली। हा हा हा, अरे वाह, दादी तो बड़ी तेज थी, बादल ने ताली मारकर कहा। चुप कर, कहानी के बीच में बोलते नहीं। और डैडी मम्मी ने तेरी आवाज को सुन लिया ना, तो यहाँ आ जाएंगे, बिनिया ने उसे डांटा। सॉली, आदित्य हुआ। लच्छो को जानवरों से बहुत लगाव था। एक दिन वो एक घायल पक्षी को पकड़ने लगी, ताकि उस घायल पक्षी का इलाज कर सके, पर वो पक्षी उससे डरकर दूर भाग रहा था। वो फुदकते फुदकते एक बगीचे में पहुंच गया। वहां पर एक घायल लड़का पड़ा था। कुछ बदमाशों ने उसे लाठियों से पीटा था। वो उसे चोर समझ बैठे थे। लड़का पानी पानी कहता हुआ कराह रहा था। लच्छो तुरंत दौड़कर उसके लिए पानी लेकर आई और लड़के को पिलाया। कुछ ही देर में वो ठीक हो गया। वही तुम्हारी दादी से मेरी पहली मुलाकात थी, तब से हम दोस्त हैं। पर दादी तो बूढ़ी हो गई है, और तुम बूढ़े क्यों नहीं हुए? क्योंकि मुझे देवी ने अमरता का वरदान दिया है। लाखों वर्ष पूर्व असुर धरती पर आई देवियों के विरुद्ध एक षड्यंत्र बना रहे थे। मैंने वो षड्यंत्र सुन लिया और देवी को बताने चला गया। कुछ असुर गांव पर हमला करके वहां के लोगों को परेशान करने वाले थे। इससे देवियां वहां जाती उनकी सहायता करने के लिए, और इस बीच वो लोग देवभूमि पर आक्रमण करके महल में स्थित किशोर देवियों को अपना बंदी बना लेते। किशोर देवियां उन देवियों की पुत्रियां थीं।
जो छोटी थी और असुरों की अपेक्षा कम ताकतवर थी। मुझे ये योजना पता चली तो मैं देवियों को बताने जा रहा था, पर रास्ते में असुरों ने मुझे घेर कर जान से मारने की कोशिश की। वो तो मुझे मरा समझकर चले गए, पर मैं जीवित था। मैंने देवी का नाम पुकारा। देवी ने मेरी पुकार सुनी और मेरे पास आई। तब उन्हें मैंने असुरों के का सारा प्लान बता दिया। खुश होकर देवी ने मुझे ठीक कर दिया और अपने आप हील होने का वरदान भी दिया। मेरे घाव खुद ब खुद भर जाते हैं। घाव लगने पर पानी मेरे लिए अमृत बन जाता है। मेरे मुंह में थोड़ा सा जल डाला जाए तो घाव तुरंत भरने लगते हैं। मैंने कभी किसी से दोस्ती नहीं की, क्योंकि लोग तो मर जाते हैं और अगले जन्म में वो मुझे भूल चुके होते हैं। पर लच्छो चाहती है कि मैं तुम्हारा भी दोस्त बनूं, पर तुम्हें मेरा राज छुपा कर रखना होगा। हम किसी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहेंगे, प्रॉमिस। अगले दिन उनकी दादी उनसे बहुत दूर जा चुकी थी, पर बच्चों को कहानियां सुनाने के लिए अजर उनके पास अक्सर आता था। जब वो छत पर उसके लिए चिट्ठी रखते और घर की छत का दरवाजा खुला रखते थे, तब वो उनसे मिलने ज़रूर आता था। वो किसी छिपकली की तरह दीवार पर चढ़ सकता था और हवा की चाल से दौड़ सकता था।